नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं हूं अमन राजपूत। तो चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान आज लगभग समाप्त हो चुके हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव की 94 सीटों पर मतदान किए गए। तो वहीं ये मतदान, दूसरे चरण का मतदान काफी अहम रहा था। जो मुख्य नेता हैं सभी दलों के, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की सीट पर भी मतदान हुए, नीतीश कुमार की सीट पर मतदान हुए, जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उनके सीट पर ही मतदान हुए। हालांकि उनको जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला उसको लेकर लोगों ने सवाल भी खड़े किए। तो वहीं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी मतदान किए और चिराग पासवान ने भी आज मतदान किया है। तो क्या कुछ अहम रहा है, क्या कुछ घटना घटी है पूरे बिहार राज्य में? आज सीधा चलते हैं बेगूसराय, जहां बेगूसराय में भी आज मतदान हुए थे। सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेगूसराय से हमारे विशेष संवाददाता राजीव। तो राजीव, क्या कुछ अहम रहा आज के दिन? कितने उत्सुक थे आज के बिहार के मतदाता? निश्चित तौर से मतदाताओं में उत्सुकता देखी गई, लेकिन खास बात ये रही कि जिस तरीके का कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा है पिछले 15 सालों में, तो खास से आम जनता की बात करूंगा, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको नीतीश कुमार से काफी अपेक्षा थी। लेकिन जनता का कहना रहा कि हम बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और साथ ही रोजगार भी चाहते हैं, और जो जनता की मांग है विकास का, वो विकास होना चाहिए। अच्छा, तो विकास की मांग कर रहे थे जनता। तो राजीव, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, आप जिस पोलिंग बूथ पे खड़े हैं कौन से क्षेत्र में आता है और वहां से प्रत्याशी कौन कौन रहे हैं सभी पार्टी के? जी, मैं बेगूसराय विधानसभा के चांदनी चौक बिशनपुर में स्थित हूँ। यहाँ एक मध्य विद्यालय में यहाँ पोलिंग चालू है, लोग आ रहे हैं, मत अपना का प्रयोग करें। यहाँ एनडीए के, बीजेपी के उम्मीदवार कुंदन सिंह और कांग्रेस के नगर विधायक अमिता भूषण और साथ ही अन्य दलों के भी कुछ प्रत्याशी हैं, जन अधिकार पार्टी के हैं और कुछ निर्दलीय हैं। लेकिन इस विधानसभा सीट की खासी अहम बात ये रही क्योंकि यहाँ से कुछ पार्टी के नेता खड़ा होना चाहते थे, उम्मीदवारों की लिस्ट में थे। जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय खड़े हो चुके हैं, जिस वजह से खास करके बीजेपी और जदयू के कुछ कार्यकर्ता हैं जो निर्दलीय खड़े होकर के बीजेपी का वोट काट चुके हैं। अच्छा, वोट लगभग कट चुका है। तो क्या कुछ समीकरण कह रहा है, आपका समीकरण क्या कह रहा है, किस पार्टी को वोट मिल सकता है? बेगूसराय से कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं? 7 विधानसभा सीटें हैं लगभग, तो कौन सी पार्टी के खेमे में जा सकता है बेगूसराय की सारी विधानसभा सीटें? बेगूसराय की सारी विधानसभा, 7 विधानसभा की सीट बात करूंगा तो इस बार सीपीएम के भी 4 उम्मीदवार खड़े हैं, जदयू के भी हैं और बीजेपी के भी 3 उम्मीदवार हैं और आरजेडी के भी हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन का पलड़ा कुछ भारी दिख रहा है। महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है इस बार बेगूसराय से। तो राजीव, बाकी राज्यों में, बाकी जो अलग अलग विधानसभा सीटें थे उन सब में क्या स्थिति रही है? जो आज मुख्य नेताएं थे सभी पार्टी के, उन लोगों के क्षेत्रों में क्या स्थिति रही थी आज? बाकी क्षेत्रों में जनता के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर नीतीश कुमार को वोट देते हैं तो बीजेपी के साथ है, मगर लोजपा अलग है लेकिन कहती भाजपा के साथ है। तो आने वाले समय में जब मतगणना होगा 10 तारीख को, तो कौन किसको सहयोग देगा और कौन किसका सहयोग हटा लेगा, ये कहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो ये कहना भी मुश्किल है कि कौन किसका सहयोग देगा, वो तो वाजिब सी बात है। लेकिन राजीव, एक और चीज देखने को मिली है कि सुनने में आया है कि नीतीश कुमार पर वोटिंग के दौरान प्याज वगैरह फेंके गए हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, ऐसी खबरें तो आई थी कि कुछ जनता लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो इस बात से जाहिर पता चलता है कि लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं। आखिर उनके कार्यकाल से खुश नहीं थे, तब जाकर के उनके ऊपर इस तरह का हमला किया गया प्याज से। और पूर्व में भी जब भी उनका सभा होता था, खास करके बिहार में किसी भी जिले में, तो कुछ जिलों में उनके साथ ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी तो हो सकता है राजीव, ये कि किसी और पार्टी के, अन्य दल के नेता ने करवाया हो कुछ ऐसा? देखिए, जिस तरह की घटना पूर्व में भी होती रही है और इधर भी हो रही है, तो इस तरह पे उनके पास कोई बयान नहीं बचता है कि ये किसी अपोजिशन का षड्यंत्र हो। क्योंकि आम जनता अगर नाराज होती है तो उग्र प्रदर्शन के लिए वो मजबूर होती है। जिस तरह की दशहरे में मुंगेर की घटना हुई, लोगों को सत्ता दल के पक्ष से न्याय नहीं मिला, तब जाके लोगों ने प्रदर्शन किया, थाने को गरी को आग लगाया। आपने भी देखा था जब चुनाव आयोग द्वारा जब वहां के डीएमएसपी को हटाया गया, तब लोगों को आश्वासन मिला कि हमें अब न्याय मिलेगा। लेकिन जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, तो पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा जो न्यायपालिका चला रही है, खासकर बिहार सरकार पर, उस पर लोगों का विश्वास कम उठने लगा है। क्योंकि बिहार की जनता कहीं भी किसी भी विभाग में काम करने के लिए जाती है तो उनको निराशा ही हाथ लगती है, चाहे वो प्रशासन के विभाग हो या अन्य
विभाग हो या किसी भी विभाग में वो जाती है तो उनको कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है या बार बार दौड़ना पड़ता है। तो राजीव, आज वोटिंग के दौरान कोरोना के नियमों का, जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, उसका कितना पालन किया गया? क्या सब कुछ एकदम कोरोना के प्रोटोकॉल की तहत ही मतदान हुआ आज? बिल्कुल सर, बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के जिलाधिकारी अरविंद वर्मा ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और आज मतदान है यहाँ पर, और आज से पूर्व भी उन्होंने सब मतदान केंद्र को सैनिटाइज करवा दिया था। और साथ ही आज जब मतदान हो रहा था और जब कवरेज के लिए मैंने पहुंचा तो देखा कि सोशल डिस्टेंस का भी पालन हो रहा था और लोगों के हाथ में सैनिटाइज भी किया जा रहा था और लोगों को ग्लव्स भी पहनवा करके तब मतदान के लिए अंदर भेजा जा रहा था। तो यहाँ पर उस पूरा कोविड-19 देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। लोगों को ना ही परेशानी, किसी भी तरह का मतदान करने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो राजीव, बिहार के कई राज्यों से जहां आज मतदान हो रहे थे, खबर आ रही थी कि काफी वोटरों में, काफी पार्टियों के पक्षों में धक्का मुक्की हुई है, लड़ाई हुई है। कौन कौन से राज्यों में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसी घटना हुई है? बीती रात बेगूसराय जिले में भी एक घटना हुई। मटिहानी विधानसभा के जदयू के विधायक हैं नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, वो अपने क्षेत्र से उनको कुछ सूचना मिली थी कि लोजपा प्रत्याशी उनके मतदाता या कार्यकर्ताओं को कुछ दबाव डाल रहे हैं। तो वो वहां से जब स्थल पे पहुंच के देख करके वापस लौट रहे थे, तब प्रशासन के द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया क्योंकि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था और थाने में से उनको कल जमानत मिली। और साथ ही आज भी कुछ ऐसी घटनाएं आ रही थी कि जो अन्य दलों के प्रत्याशी हैं उन पे या उनके कार्यकर्ताओं पे कुछ दबाव डाला जा रहा था, बलपूर्वक भी किया जा रहा था। अच्छा, कार्यकर्ताओं पे बल का इस्तेमाल किया गया आज। अच्छा राजीव, एक और अहम चीज थी, जो अभय कुमार सिंह है, उनका जो टिकट कटा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं समर्थन देने जा रहा हूं सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को, सीपीआईएम के प्रत्याशी को। लेकिन क्या आज वोट देने पहुंचे थे अभय कुमार सिंह? पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है उनके बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पूर्व मीडिया के सामने आकर के अपना पूरा समर्थन सीपीआई के उम्मीदवार, मटिहानी विधानसभा के जो हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, उनको अपना समर्थन दिया था। हाँ, समर्थन दिया था। वही वोट का भी पूरी गारंटी नहीं है, पता नहीं है कि वोट देने आए थे कि नहीं। और क्या कुछ रहा, कितना अहम था ये आज दूसरे चरण का मतदान आपके हिसाब से? जी, मुझे लगता है कि जो बिहार सरकार का चुनाव, जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसका फैसला आज के मतदाताओं ने, दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ है आज के मतदाताओं ने कर दिया है। तीसरे चरण का चुनाव होगा 7 तारीख को और जो 10 तारीख को मतगणना होगा उसमें पता चल जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लोग उससे काफी नाराज हैं। नीतीश कुमार भी यहाँ तक बीजेपी का सपोर्ट, बीजेपी के विकास को लेकर के कुछ दिन पूर्व वोट मांग रही थी। अच्छा, तो बीजेपी के विकास को लेकर नीतीश कुमार की सरकार वोट मांग रही थी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो बीजेपी तो फिलहाल अभी वाली जो सरकार है नीतीश कुमार की, उसमें तो छोटी पार्टी है। जी बिल्कुल, चुनाव प्रचार में देखा गया कि जदयू के भी जो उम्मीदवार थे और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, बेगूसराय जिले में जो विकास किया गया है, चाहे वो रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो या सड़क 4 लेन हो या 6 लेन पुल हो, अन्य चीजों का जो भी शिलान्यास और जो भी काम चल रहा है उसको लेकर के बीजेपी के प्रत्याशी भी वोट मांग रहे थे। और जदयू की बात करें तो जब सीएम का यहाँ सभा हुआ था बेगूसराय जिले में, तो उसमें कुछ राजद के कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। तो नीतीश कुमार का उसमें एक बयान आया था कि अपने बाप से जाके पूछो कि यहाँ कोई विद्यालय होता था पहले। तो इस बयान पे विपक्ष ने जनताओं का ध्यान भटकाया कि आप सीएम जो हैं उनको इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। विपक्ष का कहना था, जो मटिहानी विधानसभा के हैं, 15 सालों से यहाँ के विधायक रहे हैं और वो बोलते हैं, वो दावा करते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है, वहाँ के किसान का कहना है कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। और उनके जो अपोनेंट में खड़े हैं लोजपा के प्रत्याशी राजकुमार सिंह, उनके प्रचार प्रसार में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह भी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी आए थे। उन्होंने कहा है कि मटिहानी की विधानसभा इस बार परिवर्तन चाहती है। अब देखने वाली बात 10 तारीख को ये होगी कि मटिहानी के जो विधायक हैं वो 15 साल से विधायक हैं और इस बार क्या उनको टक्कर लोजपा के प्रत्याशी राजकुमार सिंह दे पाते हैं, हरा पाते हैं, या फिर से वो विजयी होंगे 10 तारीख। अच्छा राजीव, आप संवाददाता हैं, आप जमीनी स्तर से सब कुछ देखते हैं, क्या आपके हिसाब से बेगूसराय में विकास हुआ है? उद्योग नए नए उत्पन्न किए गए हैं सरकार के द्वारा बेगूसराय में?
रोजगार के लिए यहाँ खासा कोई सरकार की तरफ से योजना नहीं चला, लेकिन जो बिहार सरकार का योजना 7 निश्चय चल रहा था वो पूरी तरह फ्लॉप हर जिले में और बेगूसराय जिले में भी देखा गया। और यहाँ की बात करें तो विकास में बेगूसराय टाउन में सड़क है, लेकिन जब भी बारिश पड़ती है तो सड़क एक झील में, तालाब में तब्दील हो जाती है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां होती है। और यहाँ के जितने भी मतदाता हैं उन्होंने इस बार जल जमाव की समस्या को हटाने का ही मुद्दा उठाया कि जब वो विधायक बनेंगे, चाहे जो भी प्रत्याशी हो, किसी दल के हों या निर्दलीय हों, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल बोला है कि अगर वो बनते हैं यहाँ से उम्मीदवार विधानसभा विधायक, तो वो जल जमाव की समस्या को हटाएंगे। साथ ही यहाँ के शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत लचर है, चाहे वो विद्यालय हो या कॉलेज हो, विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए भटकना पड़ता है। और यहाँ के विद्यार्थियों ने इस बार एक अपनी मांग उठाई है कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय के नाम से एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कल आपने भी सुना होगा कि तेजस्वी जो विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बेगूसराय में वो दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना जरूर करवाएंगे। तो राजीव, वैसे तो सभी नेता वादे करते हैं। राजीव, आज आपके हिसाब से पूरे बिहार में दूसरे चरण के मतदान में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई होगी? कितने लोग आज वोट देने के लिए आए थे? सुबह से देख रहा था कि एक लड़की साइकिल से अपनी दादी को मतदान कराने के लिए लेके गई पटना में। बेगूसराय में भी जो मतदाता हैं और हर वर्ग के युवा हों, बुजुर्ग हों, और चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, सभी आगे बढ़ करके मतदान के लिए निकले। कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने पहले मतदान किया है, फिर जलपान किया है। कुछ थे जो घर का काम काज होता था उनको खत्म करने के बाद मतदान के लिए आए। तो इस बार मतदान अच्छा खासा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ जगहों से मत को बहिष्कार करने का भी खबर आया। बेगूसराय जिले से भी एक जगह से बछवाड़ा में, जहां एक पुल के निर्माण को लेकर के एक गांव ने पूर्ण बहिष्कार मत का कर दिया। अच्छा, तो बहिष्कार भी होगा। ठीक है राजीव, आपसे जाते जाते कि आखिरी सवाल और आखिरी राय कि आज का जो दूसरे चरण का मतदान हुआ 94 सीटों पर, उसको लेकर पूरा एक ओवरव्यू दे दीजिए कि क्या कुछ हुआ है, या आखिरी टिप्पणी दे दीजिए आप। दूसरे चरण का चुनाव जो हुआ है, इसमें जो चाहे महागठबंधन हो या एनडीए में बीजेपी जदयू, दोनों ने अपने तरफ से, बड़े बड़े नेताओं ने आकर के हर जगह, जितने भी सीटों पे आज चुनाव हो रहा है, हर जगह जाके प्रचार प्रसार किया और बहुत अपना दम लगाया। चाहे वो बीजेपी जदयू हो या महागठबंधन में कांग्रेस हो, राजद हो, अन्य दल हो, सीपीएम हो, और जो उनके स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार थे, वो भी आज जितने भी विधानसभा चुनाव पे मतदान हो रहा है, सब जगह उन्होंने अपना पूरा दम लगा करके प्रचार प्रसार में लगाया। और आज जितने भी सीटों पे मतदान हो रहा है, फैसला 10 तारीख को होगा कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जिन भी दलों से उन्होंने जितना मेहनत किया, उसका क्या रिजल्ट, क्या नतीजा 10 तारीख को निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे राजीव, संवाददाता थे हमारे बेगूसराय से। तो इन्होंने सीधा जानकारी दी हमें, सीधा लाइव जुड़े थे पोलिंग बूथ से। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो रुझान है वो ज्यादा महागठबंधन की तरफ नजर आ रहा है। काफी जनता बेगूसराय में नाराज नजर आ रही है, जो सरकार है उनसे नाराज नजर आ रही है। कल उन्होंने बताया जो मटिहानी से विधायक है भोगो सिंह, उन पे भी मुकदमा हो गया था, रात को आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए थे भोगो सिंह। तो वहीं उन्होंने कहा कि कई गांव ने वोटों का बहिष्कार किया, एक गांव में पुल के निर्माण को लेकर वोट का बहिष्कार किया गया। तो वहीं जो मुख्य नेता थे सभी पार्टियों के, चाहे महागठबंधन के हो, चाहे जो एनडीए के गठबंधन है उसके नेता हो, सभी ने आज वोट दिया, सब वोट देने पहुंचे। और मुख्य बात यह रही कि आरोप एक घटना सामने आई जहां मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, उनपे प्याज वगैरह, उनपे कुछ फेंकने का जो घटना वो सामने आया था। तो ये था नतीजा। और कहा जा रहा है कि भारी संख्या में लोग मतदान करने आए थे, चाहे जो दिव्यांग लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, सब लोग आज मतदान करने पहुंचे थे। लोगों में काफी उत्साह था इस बार के लिए। आपको बता दूं कि अगला मतदान, तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होने हैं, उसके बाद 10 तारीख को मतगणना होनी है। 10 तारीख को पता चल जाएगा कि बिहार का ताज कौन पहनेगा, बिहार की गद्दी पे कौन बैठने वाला है। तो अगले बार भी, अगले चरण के मतदान में भी जानकारी लेंगे कि किसका पलड़ा भारी रहेगा बाकी सीटों पर। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। धन्यवाद।